जब कोई लड़का दिल से प्यार करता है तो वो अपने वक्त, अपनी आजादी, यहां तक कि खुद की पहचान भी देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अगर इस प्यार में पावर बैलेंस खो गया तो वही प्यार एक दिन खामोशी में बदल जाता है, फिर डर में, और अंत में घुटन में। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक रिश्ते में रहकर भी खुद को खोने से बचा सकते हैं। हम जानेंगे कुछ सच्चे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और कुछ डार्क साइकोलॉजी के वैलिड ट्रिक्स, जिससे आप अपने आत्मसम्मान के साथ रिश्ते में बने रह सकें। पॉइंट नंबर 1, पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, आत्मसम्मान है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पावर है तो वो रिश्ता कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि पावर का मतलब किसी और को नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना होता है। जब आप भावनाओं में बह जाते हैं, बार बार खुद को साबित करते हैं, सफाई देते हैं, तो आपका पार्टनर सबकॉन्शियसली समझ लेता है कि आप उसके बिना अधूरे हों। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि इंसान उसी को ज्यादा वैल्यू देता है जो खुद को संभाल सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे, तो पहले खुद को सम्मान देना सीखिए। किसी भी रिश्ते में आपकी हदें, आपकी भावनाएं और आपकी जरूरतें भी उतनी ही अहम हैं जितनी सामने वाले की। पॉइंट नंबर 2, फियर ऑफ लॉस का मनोवैज्ञानिक खेल। मानव मन एक चीज को खोने के डर में ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, बजाय उसे पाने की खुशी में। यही कारण है कि जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सामने वाला जानता है कि ये इंसान तो कहीं नहीं जाएगा, तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। वहीं अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को थोड़ा पहले रखें, अपने आप में व्यस्त रहें, तो एक सुबटल फियर पैदा होता है। क्या ये बदल रहा है? डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर ट्रिगरिंग। थोड़ी थोड़ी दूरी, थोड़ी देर से जवाब, कभी कभी न मिल पाना, ये कोई चालाकी नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यू बनाए रखने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। जब तक डर रहेगा आपको खोने का, तब तक आपकी अहमियत भी बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बराबर रखो। रिश्ते में अगर एक इंसान दिल से 100% दे रहा है और दूसरा सिर्फ 40%, तो पावर हमेशा उस 40% वाले के पास होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला ज्यादा डरता है खोने से। वो बार बार सोचता है, रोता है, चेस करता है। सच्चाई ये है कि अगर आपका पार्टनर देखता है कि आप हर हाल में उसके पीछे ही रहोगे, तो वो एफर्ट डालना बंद कर देता है, और यहीं से शुरू होती है रिश्ते में आपकी उपेक्षा। इसलिए एक बात याद रखो, प्यार करो लेकिन संतुलन से। देखो सामने वाला कितना दे रहा है, उसी के अनुपात में अपना दिल दो। ओवर गिविंग इज इक्वल इमोशनल सुसाइड। पॉइंट नंबर 4, हमेशा उपलब्ध मत बनो, वरना तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जब आप दिन रात एक ही इंसान के चारों ओर घूमने लगते हो, हर कॉल का जवाब तुरंत, हर मैसेज में तत्परता, हर वक्त मिलना, तो आपकी पर्सनैलिटी रेयर से कॉमन बन जाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम होती है। इसलिए कभी कभी अपने आप को अनरीचेबल बनाना जरूरी है, ताकि सामने वाला समझ सके कि आप सिर्फ उसकी जरूरत नहीं हो, बल्कि एक चुनाव हो, एक सम्मान के योग्य इंसान। डार्क ट्रिक। जब आप हर तीसरे चौथे दिन थोड़ा धीमा हो जाते हैं, तो सामने वाला खुद इनसिक्योरिटी महसूस करता है, और वही उसकी डिपेंडेंसी का पहला बीज बनता है। पॉइंट नंबर 5, मिरर टेक्निक से पावर वापस लो। कभी कभी आपका पार्टनर कोल्ड हो जाता है, बात कम, रुचि कम, जवाब देर से, और आप उल्टा दौड़ते हो, घबरा जाते हो, चेस करने लगते हो। यही पावर शिफ्ट का सबसे बड़ा कारण होता है। डार्क साइकोलॉजी में एक बेहद असरदार तरीका है मिरर टेक्निक। जैसा वो कर रहा है वैसा ही व्यवहार उसे दिखाओ। अगर वो कम बात कर रहा है तो आप और भी कम करो। अगर वो अनअवेलेबल है तो आप खुद को और भी इनएक्सेसिबल बनाओ। ये देख सामने वाला चौंकता है, अब ये क्यों बदल गया, और वहीं से उसके मन में डर और रिस्पेक्ट दोनों बनने लगता है। पॉइंट नंबर 6, बातचीत में फ्रेम कौन सेट करता है। हर बातचीत में पावर उसी के पास होती है जो फ्रेम सेट करता है। यानी बात किस दिशा में जाएगी, क्या टोन होगी, ये कौन तय करता है। अगर आप बार बार सफाई देते हो, जस्टिफाई करते हो, डिफेंसिव हो जाते हो, तो आप रिएक्टिव फ्रेम में हो। स्ट्रांग इंसान वो होता है जो सवाल पूछता है, डायरेक्शन सेट करता है। उदाहरण, अगर सामने वाला कहे तुम बदल गए हो, तो आप जवाब में कहो, क्या तुम्हें लगता है कि यह बदलाव मेरे अंदर है या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस में। इस तरह के सवाल पावर वापस आपके पास लाते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे फ्रेम कंट्रोल कहा जाता है।
और ये सबसे बड़ी इंटरनल ताकत होती है। पॉइंट नंबर 7, इमोशनल एंकरिंग। उसे अपने बिना अधूरा महसूस कराओ। जब भी कोई इंसान तकलीफ में होता है और आप हर बार उसके पास होते हैं, वो आपके प्रेजेंस को अपने कंफर्ट से जोड़ने लगता है। इमोशनल एंकरिंग का यही साइंस है। किसी इंसान की कोई गहरी फीलिंग, जैसे डर, दुख, अकेलापन, को आपके साथ जोड़ देना। जब आप हमेशा उसकी वल्नरेबिलिटी के वक्त साथ होते हैं, तो वो धीरे धीरे कंडीशन हो जाता है कि ये इंसान ही मेरी इमोशन की सिक्योरिटी है। फिर एक दिन जब आप कुछ समय के लिए दूर हो जाते हो, तो उसका अंदर का कंफर्ट जोन हिलने लगता है। यहीं से डिपेंडेंसी पैदा होती है, लेकिन हेल्थी तरीके से, ना कि मैनिपुलेशन से। पॉइंट नंबर 8, प्यार में बराबरी जरूरी है, पर सम्मान में समझौता नहीं। आप किसी को प्यार दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए वक्त निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो आपकी सीमाओं को, भावनाओं को और कोशिशों को नहीं समझता, तो वहां आपको रुकने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत है। कभी कभी लोग आपके प्यार का टेस्ट नहीं लेते, बल्कि आपकी सहने की हदें जांचते हैं। और अगर आप चुपचाप सहते रहो, तो वो उसे आदत बना लेते हैं। प्यार में बराबरी जरूरी है, लेकिन सम्मान में समझौता आत्महत्या है। एक सच्चा पुरुष वही है जो रिश्ते को निभाता भी है और खुद को बचाता भी है। आज के वीडियो से अगर आपने वो ताकत महसूस की जो किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने के लिए चाहिए, तो मानववृत्ति को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सा पॉइंट आपकी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगा।